हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से दिवाली भी मनाई होगी। और आज भाई दूज है, सब लोग भाई के यहाँ टीका करने भी गए होंगे। और हमारे भाई साहब तो खुद ही मेरे घर आ गए थे तो टीका हो गया। आज मैं आपको तुलसी के बारे में बताती हूँ कि तुलसी में जो मंजरी निकलती है उससे क्या क्या लाभ होता है। ये देखिए तुलसी जी हैं, ये तुलसी जी हैं। तो तुलसी की जो मंजरी ऊपर निकल आती है, तो जिस दिन कल होती है उसके एक दिन पहले या कभी भी आप उसकी मंजरी को निकाल लें। तो आप तुलसी की मंजरी को निकाल के एक डिब्बी में रख लें। पता है क्या, जिस घर में तुलसी लगी होती है, वैसे तो हर हिंदू के घर में आपको तुलसी जरूर मिलेगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ के लोगों को माता की कृपा बनी रहती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी ही रहती है। पता है, सोमवार के दिन मंजरी को शंकर जी पे चढ़ाने से हमको धन लाभ की प्राप्ति होती है। अचानक धन हमको कहीं से मिल जाता है। और अगर हम भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास मंजरी गंगा जल में डालकर चांदी की डिब्बी में रखते हैं तो माता रानी खुश हो जाती हैं। जब खुश हो जाती है तो क्या करती हैं? आशीर्वाद देती हैं, लक्ष्मी देती हैं। तो याद आया तो मैंने कहा चलो मैं सबको बताती हूँ। और वहाँ से निकाल कर पानी जो आप पूजा करते हैं तो उस समय आप पूरे घर में छिड़काव करें, पूरे घर में छिड़काव करें। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और गुरुवार के दिन जिस भी कन्या की शादी नहीं हो रही है वो केले के पेड़ में मंजरी को अर्पित करें। देखो, छोटे छोटे उपाय करने से कभी कभी फायदा भी मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है। माना कि मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा। हम निराश क्यों हो? जिसने हमको इस संसार में भेजा है तो कोई ना कोई उपाय भी करेगा। तो अगर किसी के कहने से या किसी के बताने से हमारा पैसा भी नहीं लग रहा और हम कर रहे हैं तो इसमें कोई बेवकूफ़ी नहीं है और हम कर सकते हैं। तो तुलसी की मंजरी के बहुत ही फायदे हैं। आप इसका स्क्रब बना के भी लगा सकते हैं। आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लीजिए और थोड़ा सा उसमें वो गुलाब जल डालिए और उसकी पीस के मंजरी को खूब महीन करके आटे वाली चलनी या चाय वाली छन्नी से छान के इसका स्क्रब लगाइए। देखिए चेहरे में कितना ग्लो आता है। तो कुछ चीज़ें हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती हैं और जिसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। आप एक बार करिए तो। और पता है, और जिन लोगों को कर्ज वापस नहीं मिल रहा है वो अगर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु पे चढ़ाते हैं तो उनका कर्ज धीरे धीरे लोग दे जाते हैं, वापसी कर देते हैं। अगर उन्होंने सोच रखा नहीं देंगे तो भी आपके घर वापसी कर जाएंगे। और तुलसी माता की सेवा करने से लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ही तुलसी का अवतार हैं। एक बार गंगा जी तुलसी जी एक बार गंगा जी और लक्ष्मी जी में काफ़ी युद्ध हो गया, मतलब आपसी मुआचाई हो गई, जिसमें लक्ष्मी जी ने गंगा जी को कहा तुमने इतना तेज वेग कर दिया है पानी का। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू तुलसी बन जाएगी। ऐसे बहुत सी कहानियां अलग अलग तरीके की हैं। फिर पार्वती जी आई, बोले तुम लोग क्यों लड़ रही हो? पता है कि आपने इनको श्राप दे दिया और ये पेड़ पौधों की योनि कितनी लंबी चौड़ी होती है। माता ने कहा कि 20 लाख वृक्ष की योनि होती है और आपने इनको श्राप दे दिया। 84 लाख मनुष्य की योनि होती है, आपने श्राप दे के अच्छा नहीं करा। फिर बताया जब तुम तुलसी बनोगी तब ये होगा, तो लोग पूजा करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत सी बातें। इसलिए कृष्ण भगवान और शालिग्राम ये सब से संबंधित कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं जो कि सबको मालूम है। और मुझे क्या, सभी ज्ञानी हैं, सबको मालूम है। लेकिन मुझे कुछ मालूम होता है तो लगता है हम सबको बता दें, शायद किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। कि शादी में अड़चन आ रही है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पास नहीं हो रहा है, दिमाग में कमजोरी सी लग रही है, तो पता है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, सही कवर करता है। और इसको हमें शंकर जी में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इसमें ओमेगा 3 भी है। मतलब ये एक ऐसा है, पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। मतलब क्या कि कुछ ना कुछ औषधि छुपी हुई है जो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन है। चर्म रोगों में भी मंजरी बहुत फायदा करती है।
बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ये मंजरी जो है ना, जो आपको मौसमी फ्लू से भी बचाती है। और इसका पानी अगर आप खौला के रख लेते हैं, किसी को फीवर बसा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा चाय में एक या दो बूंद ड्रॉप की तरह देने से धीरे धीरे हड्डियों में बसा हुआ बुखार भी चला जाता है। शादी में अड़चन आ रही तो आप शिवलिंग में भी चढ़ा सकते हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और इससे नाक बंद हो जाती, इससे भी खुल जाता है। वैसे इस समय मैं भरपूर सेवन कर रही हूँ मंजरी का। मैंने पानी में उबाल के इसको रख लिया है। चाय बनाते समय मैं 2 बूंद डाल लेती हूँ। वैसे मैं चाय में बहुत कुछ डालती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी चाय देखी होगी, चाय कम मसाला ज़्यादा होता है। और आप मंजरी को एक लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। लक्ष्मी जी के पैरों में रख दें, फिर इसके बाद दूसरे दिन आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप इसको अपनी पर्स में भी रख सकते हैं। आप करिए, आप सोचिए नहीं, बिल्कुल मत सोचिए, आप करके देखिए, कुछ जाएगा नहीं आपका। और जो लोग तुलसी जी से मंजरी हटा देते हैं, तो पता है माता रानी उनको आशीर्वाद देती है, क्योंकि उनके सर भरा रहता है, भारी रहता है। जिस दिन मंजरी उनके सर से कोई हटाता है ना, तो वो जरूर आशीर्वाद देती हैं। कोशिश ये करें, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उससे मंजरी हटवाएं, तो देखिए जल्दी से जल्दी परमात्मा उनके हाथ पीले कर देगा। खुद विष्णु लक्ष्मी उनको आशीर्वाद देंगे, और जिनको विष्णु लक्ष्मी आशीर्वाद दें, उसको फिर किसी की कोई चिंता ही नहीं रहती। आशीर्वाद तू आके पाजा, मेरी मैया की शरण में आजा। आशीर्वाद तू आके पाजा, मेरी मैया की शरण में आजा। मैया जो इनकी सेवा करेगा, इनको मंजरी से मुक्ति दिलाएगा, माना मंजरी को निकाल के रख देगा, उसके तो न्यारे न्यारे ही हैं, और न्यारे व्यारे भी हो जाएंगे। आप देखिए, करते रहिए। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। मुझे मालूम है हर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो बहुत ज़्यादा परेशान है वही ये सब कर सकते हैं, और करेंगे भी। हमारा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, या मेरे व्यूज बढ़ जाए, मेरा वायरल हो जाए, हो या ना हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करते हुए भी मुझको। और मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि मैं सोचती नहीं हूँ? मैंने बहुत सोचा ब्लॉग बनाने के लिए, मैं नहीं बना पाई। कुछ दिवाली का, कुछ प्रॉब्लम और भी थी। और मेरे ब्लॉग ऐसे नहीं होते कि मैं मार्केट दिखा रही हूँ, किचन दिखा रही हूँ। मेरे ब्लॉग में तो मोटिवेशनल ही होता है। तो मैं चाहती हूँ मोटिवेशनल के साथ कुछ ऐसा हो जो सबको फायदा हो। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। इस कत्की भी आ रही है, तुलसी माता की शादी भी होगी, फिर इसके बाद आप जल्दी से जल्द मंजरी हटाने की आप फटाफट तैयारी करिए। अगर आपका लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो उससे हटवाइए। और मंजरी को पैर के नीचे बिल्कुल मत आने दीजिए। माता रानी को नाराज मत करिएगा। और भगवान के पास जरूर रखिए, गंगा जल में मिला के जरूर रखिए। मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि आप रखिए तो सही, बहुत फायदा मिलेगा। हम सबको हरिओम करती हूँ। भगवान करे तुलसी माता सबको आशीर्वाद दें, और जो मेरे वीडियो को देखे और माता रानी की बात को माने, भगवान करे उसके सारे काम पूरे हो जाएं। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। मैं अनीता संत आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, और इतना आएगा तो कोई देखेगा भी नहीं। मैं तो बहुत बोलती ही रहूँगी, पूरी रात बीत जाएगी, मैं बोलती रहूँगी, मैं कमी नहीं आएगी। हरिओम, सबको हरिओम। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है आप लोग सामने बैठे हैं। हरिओम।